रमज़ान की बरकतें हैं बेशुमार, रहमत, मग़फ़िरत और निजात। और अब पेश है आपके लिए अजवा तोहफ़ा रमज़ान। हर सहर और इफ्तार यूनिक, क्योंकि अजवा है यूनिक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी मेमन टीवी की स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन। रब की रहमत है रमजान में हमारा सेगमेंट रमजान दस्तरखान, जिसमें मैं हूं आपकी मेजबान सफा काशिफ। नाजरीन, आज जो मेरे साथ मेरी गेस्ट शेफ मौजूद हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। ये वो शेफ है जो कि आप सबके लिए एक मोटिवेशन है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपनी कुकिंग के जरिए सबको इंस्पायर किया। आज तक कोई ऐसा जज नहीं होगा जो मैंने देखा हो इंडस्ट्री का जिसने जो है वो इनके खाने को ना सराहा हो। तो आप सोचे कि इनकी रेसिपी कितनी ज़बरदस्त होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शेफ कोमल अहमद की। तो आइए उन्हें खुशामदीद कहते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आज हमें कौन सी 2 रेसिपीज सिखाएंगी। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा। शेफ कोमल, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि आप क्या कर रही हैं, किस तरह से आपने स्टार्ट लिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं एज अ होम शेफ़ तकरीबन 6 ईयर्स से काम कर रही हूँ। उसके बाद बस अब 1.5 साल ही हुआ है तकरीबन मुझे बाहर इंडस्ट्री में आए हुए। अब मैं कर्नली आर्ट इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया है मैंने। अपना एक सेटिस्फाइड शेफ़ बनने के लिए मुझे बनना है, जो मेरा पैशन है। मुझे शौक़ है बहुत कुकिंग का। तो बाकी ये है कि अब मैं डिफरेंट कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। और जैसे मैंने इनके बारे में बताया कि ये आई और छा गई वाला हिसाब है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी इनसे मुलाकात भी शायद कंपटीशन में ही हुई थी फर्स्ट टाइम। और जब भी जो है इन्होंने विन किया था, और इसके बाद आज तक जितने भी कॉम्पिटिशंस में इनसे मुलाकात हुई है, जहाँ कोमल मौजूद होती है, समझने के वहाँ विनिंग जो है वो मिलनी है इनको। थैंक यू सो मच सफा। तो शेफ बताइए, आज हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सी रेसिपी लाई है? आज मैं तंदूरी समोसा और गुआवा स्लैश। ठीक है, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी रेसिपी का बताइएगा क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हम समोसे का कर लेते हैं। जी ठीक है। समोसे में बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। समोसा हम किसी भी उससे बना सकते हैं, मगर जो ये आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ ये थोड़ा सा बारबेक्यू में है, तंदूरी समोसा। इसमें मैं यूज़ करूँगी चिकन। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं इसमें। चिकन है, तंदूरी मसाला है। तंदूरी मसाले के अगर आप तंदूरी मसाला स्किप करना है तो आप पेपरिका पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और पिसा हुआ धनिया, ये तीनों चीज़ें टी-स्पून यूज़ कर सकते हैं अगर आपने ये स्किप करना है और घर के मसाले से बनाना है। तो वैसे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ तंदूरी मसाला, चिली सॉस, सोया सॉस, बारबेक्यू सॉस, चॉप गार्लिक। बस ये मेरी रेसिपी है। फिर स्टार्ट लें। आपको चिकन को कुक करना है? जी, चिकन को करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोव में ऑन कर देती हूँ, फिर आप मुझे ऑयल का बताइएगा। तवा बिल्कुल 1 टेबल स्पून। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हमारा अजवा कुकिंग ऑयल। हम रेसिपी बनाएंगे भी इसमें और फिर फ्राई भी इसी में करेंगे, क्योंकि अजवा बनाता है आपके खानों को लजीज। पुर वाली हमें कोई भी चीज़ बनानी चाहिए, ये मैंने भी अभी ही सीखी है। इतने टाइम से वही होम शेफ्स को इतना नहीं मालूम होता। पुर वाली हमें जो भी चीज़ बनानी है उसमें हमें ऑयल बहुत कम यूज़ करना है, 1 टेबल स्पून से भी कम, ताकि वो फटे नहीं और आपका जो सॉगीपन आ जाता है बहुत ज़्यादा, फट जाते हैं, खुल जाते हैं समोसे, सॉफ्ट हो गए। हाँ, तो वो हम ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं इसकी वजह से। और जब हम अपनी जो फ्लरी को है इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करते। जब तक इन चीज़ों को ड्राई नहीं करेंगे तो ये सही। आप अगर थोड़ा सा पानी मॉइस्चर छोड़ देंगे तो उसकी वजह से जो हो रहा होता है। जी व्यूवर्स, आज आपको बहुत सारे टिप्स मिल रहे हैं, क्योंकि कोमल एक होम शेफ होने के साथ साथ अब एक जो है वो कलनरी कोर्स कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है एक प्रोफेशनलिज्म भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आपको आज बहुत सारी टिप्स बताने वाली है, राइट? कितना गार्लिक को फ्राई करना है? थोड़ा सा ब्राउन होगा। अच्छा शेफ कोमल, तो इसके अलावा आप अपने प्री ऑर्डर्स वगैरह का काम किस तरह से मैनेज होता है? मैं प्री ऑर्डर्स लेती हूँ सफ़ा, और अर्जेंट कोई ऑर्डर नहीं लेती। प्री ऑर्डर्स पे काम करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, फेसबुक पेज भी है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं वो उसमें ऐड हैं। सही। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। अमूमन हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि आप जब कोर्स कर रहे हो, आप यहाँ पर मसरूफ हो, फिर घर फैमिली देखना बहुत ज़्यादा एक साथ सब, लेकिन जब आपने सोच लिया होता है और ठान लिया होता है तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती।
वही बात है, अगर आपका पैशन क्या है, आप कुकिंग को जो है वो जस्ट एक कुकिंग को आप समझने के रोज कुकिंग को जब आप टेंशन लेके और परेशान होके बनाओ करोगे ना, तो आपको कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं बनेगा। आप जब उसको शौक से, दिल से, प्यार से, मोहब्बत से बनाओगे तो वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली बहुत मज़े की, जायकेदार बनेगी। उसके बाद आप मेरी क्या, किसी की भी, बड़े बड़े शेफ्स की भी रेसिपी ट्राई कर लो, आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। पॉजिटिविटी के साथ जो भी काम किया जाए ना, उसमें आपकी पॉजिटिव एनर्जी डाइवर्ट होती है, और जब पॉजिटिव एनर्जी जाती है तो जाहिर सी बात है वो चीज़ अच्छी बन के आती है। तो चिकन का कलर चेंज हुआ। अच्छा, कोई जिंजर गार्लिक या कोई भी ऐसी चीज़ आप इसमें यूज? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल सी रेसिपी है इसकी। मैंने टेस्ट कर देंगे ताकि आप मसाले ऐड कर लीजिएगा प्लीज। तंदूरी मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, तो इसलिए मैं इसमें एक्स्ट्रा नमक नहीं डाल रही हूँ। आपने सोया और चिली जो मिक्स रखा था आपने वो ऐड किया, और अब हम बारबेक्यू सॉस। अच्छा, बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए, स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमें कोयला रखना है। जी जी, कोयला रखना है। अच्छा, वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं बहुत सारे टीवी चैनल्स पे जा चुकी हूँ, पर आज यहाँ मेमन टीवी पर आकर सफ़ा आपने बुलाया, अली गोदा भाई उन्होंने जो बुलाया, हमें यहाँ इनवाइट किया अपने स्किल्स दिखाने के लिए। अपनी बिरादरी के चैनल्स पर आकर एक अलग ही फीलिंग होती है, खुशी होती है। तो जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने ये हमें प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन हमें अपनी जब कम्युनिटी सपोर्ट कर रही होती है तो हमारे लिए बहुत चीज़ एक अहमियत रखती है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम आकर यहाँ पर कुछ कर सकें। हमारे CEO का विजन है कोमल, वो यही है कि हमने अपने टैलेंट को प्रमोट करना है। हमने अपने लोगों, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मेमन कम्युनिटी से, हम इसके अलावा भी डिफरेंट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को यहाँ पर लेकर आते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स को प्रमोट करें, क्योंकि स्क्रीन समझने के हर जगह पे आपको इजीली नहीं मिलती है। हम इस चीज़ से गुजर चुके हैं तो हमें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है। इसके अलावा इसमें कोई भी और चीज़ जो है ऐड नहीं होगा, और चिकन पानी अपने ही पानी में जो है वो कुक हो जाएगा। क्योंकि ये चना बोटी बहुत छोटी छोटी साइज में कटी हुई होती है, तो ये ऑलरेडी चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी कट जाता है। अच्छा, एक वजह कहीं ना कहीं लोगों की ये भी होती है कि चिकन हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, सॉफ्ट नहीं रहा। चिकन सॉफ्ट रह जाता है। चिकन को जब आपने कट कर लिया, कट कर कर उसने आपने पानी में उसको डिप करके रखना है, ठीक है। पानी के अंदर आपने थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा विनेगर डालना, और सॉल्ट और विनेगर के साथ आपने डिप करके रख दिया। फिर जब आपने पकाना है, आपकी सारी चीज़ें रेडी हो गई, आपने जब पकाना है उसको निकाल कर उसको ड्राई कर कर थोड़ा, और सॉल्ट उस वक्त जब आप ये चीज़ ये प्रोसेस पे चिकन कर रहे हैं तो आप सॉल्ट बिल्कुल टेस्ट चेक करके डालिएगा। सही, आई थिंक रेडी हो गई। देखिए बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल। तो अब ये समोसे हमारे सॉगी नहीं होंगे, ठीक है, ना फटेंगे। सही, जबरदस्त। बस यानी बिल्कुल ड्राई मिक्सचर जो है वो आपको, इसको स्टफिंग बहुत ज़्यादा आपको ड्राई पे रखना है। चलिए जी, कोयला हो जाए तो फिर हम इसको स्मोक दे देते हैं। वक्त आ गया है आई थिंक एक छोटी सी ब्रेक का, तो ब्रेक ले लूँ मैं जब तक। चलिए जी नाजरीन, वक्त आ गया है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी हम ये ज़बरदस्त से समोसे बनाएंगे और उसके साथ अभी जो ड्रिंक हमने बनाना है वो तो बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द मेमन टीवी। इंस्टेंट फैट फिल्ड मिल्क पाउडर, एक्स्ट्रा ग्रेट एक्स्ट्रा पावर के साथ। आला मयार और ताज़ा गाय के दूध से तैयार किया गया क्रीमी और जायके से भरपूर मिल्क पाउडर, जिसमें रिफाइंड सब्जियों की चिकनाहट के साथ इजाफी प्रोटीन और चिकनाई की मिकदार। इससे बनाइए अपनायत से भरपूर क्रीमी कॉफी और जायकेदार चाय जो आपको रखे तंदुरुस्त और तवाना। अ प्रोडक्ट बाय अल रसूल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तरक्कियाती कामों से मुंसलिक शहर कायद का
बाएतमाद नाम हुनानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड डार्क्स प्रॉपर्टीज। गुज़िश्ता प्रोजेक्ट स्टार रेजिडेंसी की कामयाबी के बाद हुनानी बिल्डर्स एंड डार्क्स प्रॉपर्टीज का एक और शानदार प्रोजेक्ट स्टार मैंशन, हॉस्किंग रोड, गार्डन वेस्ट, बिलमुकाबिल द एजुकेटर स्कूल के साथ 2 साइड कॉर्नर वेस्ट ओपन प्लॉट, चारों तरफ से पुर रौनक एक जदीद तर्ज का रिहायशी मंसूबा, जहां पर प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की मदद से बनने जा रहा है जदीद एलिवेशन के ट्विन टावर्स। गार्डन वेस्ट में पहली बार 4 फ्लोर पार्किंग और 18 फीट वाइड रैंप। प्रोजेक्ट हुनानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड डार्क्स प्रॉपर्टीज। Samrina Builders and Developers presents Samrina Boulevard on the main 200 feet wide Soparco Road in Scheme 33, West Open Front, 4-side corner plot, offering the highest standard of urban smart living. For booking and details, रमज़ान की बरकतें हैं बेशुमार, रहमत, मग़फ़िरत और निजात। और अब पेश है आपके लिए अजवा तोहफ़ा रमज़ान। हर सहर और इफ्तार यूनिक, क्योंकि अजवा है यूनिक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है शेफ? बस अब हम सफ़ा ऑयल, जी हम अगेन यूज करेंगे अजवा कुकिंग ऑयल। ले लीजिए आप, बस थोड़ा सा डाल। यानी जब तक इसका हाँ स्मोक ये बना हुआ है ना, तब तक थोड़ा सा। और इसके साथ साथ फिर हमें जब तक हम प्योरी बनाते हैं। ठीक है, मुझे आप पानी दें। जी तो अब हम यूज कर रहे हैं गल्फ का ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर हम अपनी स्लरी में यूज कर रहे हैं। बस 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 बस, बस। बस अगर फ्लरी भी हम जैसे मैदे आटे की जगह मैदे की बनाते हैं ना, तो वो ज़्यादा सेफ रहती है। सही, मैदे की स्लरी बनाने से। अच्छा, यानी कि हमने स्लरी भी जो है वो हम नॉर्मली घर का जो हमारा गंदम का आटा होता है वो लोग उसकी बनाते हैं। हाँ, तो इसीलिए ही मैदे की ये स्लरी वाली बनाने से सही आपको रहती है। बहुत फर्क ये पड़ता है। स्टार्ट कर लें जी। जबरदस्त। इसकी पैकिंग करेंगे बस। समोसे तो मेरे ख्याल से हर किसी को आते होंगे पैक करना, लेकिन फिर भी आप एक करके दिखा दीजिए, क्योंकि उमूमन लोगों को जो है वो समोसे बनाने में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी रहती है कि समोसे बनाना नहीं आते हैं। जबकि अगर हमारी मीमन फैमिलीज की बात की जाए, ये तो जरूरी तो कुछ आए ना आए समोसे लाजमी हमारी बच्चियों को भी आते हैं आजकल तो। अच्छा, शायद शेफ कोमल हमारी कम्युनिटी के अंदर समोसे का एक है कि हमें समोसे चाहिए, लाजमी चाहिए हमारे यहाँ पर दस्तरखान पे समोसे, जब तक बॉक्स समोसे ना पेटीज, हो। रेशा कबाब। खैर मेमन कम्युनिटी तो माशाल्लाह खाने पीने में वैसे ही डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपीज है, लेकिन समोसा खिलाते भी और खाते भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जैसे पतली है ना, तो हम दूसरी किसी को भी ना लेकर इसके बीच में वो कर सकते हैं। कवर सॉस में ऐड कर देंगे ताकि जो ना है बहुत जी, ये मैंने जानबूझ के लिए ताकि मैं ये टिप भी बताऊं। सही।
जो क्रिस्पीनेस समोसे में आती है उसकी वजह ये होती है। ये होती है जो बीच में पोर अच्छा, मैं इसको डालते आपको हैं। यहाँ पर दे देती हूँ ताकि थोड़ी सी ठंडी भी होती जाए और आप इजीली इसको रैप कर लें। मैं यहाँ पर जब तक ऑयल तेल, गरम कर दूँ ताकि हम इसको फौरन से फ्राई करें और फिर आ जाए अपनी ड्रिंक की तरफ। अगेन हम फ्राइंग में ले रहे हैं अजवा कुकिंग ऑयल, क्योंकि अजवा 100% प्योर कुकिंग ऑयल है। अच्छा शेफ, मुझे बताइएगा कितना इसमें ऑयल ऐड करना है? बस बहुत है। अच्छा, एक और टिप भी दूंगी। समोसे की फिलिंग जब हम सोचते हैं ना कि हम घर के लिए बना रहे हैं तो देर 4.5 भर दिया तो उससे भी हमारे समोसे फट जाते हैं, खुल जाते हैं। एक्स्ट्रा फिलिंग ऐड करने से वो तो बस औकात ऐसा होता है ना कि जितना है वो सारा ऐड कर दो जल्दी ज्यादा। घर के लिए बना हाँ, रहे हैं घर तो के थोड़े लिए भारी समोसे बन जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप 1 टीस्पून जो होती है वो 1 टेबल स्पून वो इनफ होती है एक समोसे के लिए। बहुत छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, अगर उसको ख्याल रखा जाए। उमूमन लोगों का होता है हमसे ये चीज अच्छी नहीं बन पाती। हमसे अच्छी क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि हम उस पे उनकी बारीकियों पर ध्यान नहीं देते। बस चिटा से आ गई, बस ये बहुत होती है। देखो अच्छा खासा भारी समोसा बन जाता है इससे। फिर सिर्फ चिकन है। अच्छा, इसमें हम चीज भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा यानी लगता है। वेरिएशन के तौर पे तंदूरी चीज रोल और बॉक्स पेटीज या तंदूरी समोसा, तंदूरी चीज बॉक्स पेटीज, इसके रोल बॉक्स पेटीज। अगर हम इसके साथ कुछ और अगर रोल बॉक्स पेटीज वगैरह इस तरह की कोई चीज में तंदूरी रोल इनको यूज करना जी तंदूरी रोल, तंदूरी बॉक्स पेटीज, चीज रोल, इस तरह से ये चीजें हम वेरिएंट, आपके बच्चे जैसे चीज खाते हैं, क्रीमी खाते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं आप। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। 4 बनाओ बस सफा जी ना, बाकी फिर हम आपसे इफ्तार तक बनवा लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है तो हम 1 बाय 1 समोसे फ्राई करते हुए कोशिश कीजिएगा बहुत ज्यादा तेज आंच पे आप इसको फ्राई ना करें। इसकी भी एक वजह होती है कि ऑयल बहुत ज्यादा गर्म होता है, हम ऐड करते हैं, निकालते हैं। हाँ, कोई भी चीज ये निकलता है कि जब ये पुर वाले आइटम को तो अगर हम हाई फ्लेम पे निकालेंगे ना तो ये सारा ऑयल खुद पी लेगा। तो मीडियम फ्लेम पर ही अगर हम निकालेंगे तो कभी भी आपके पुर में तेल नहीं भरेगा। यही सारी छोटी छोटी टिप्स सीखनी पड़ रही हैं, सीख रहे हैं। इंस्टीट्यूट जाने से बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं पता होती। हमें लगता है कि हाँ कुकिंग ही तो है, हम करते हैं। रेसिपीज तो यूट्यूब से भी आ जाएंगी। नहीं, रेसिपीज तो यूट्यूब से हम देख के, आप तो डिजिटल दौर है, अब आप सारी रेसिपीज आपको इजीली अवेलेबल होती है। अच्छा, अगर अब किसी से कहा जाए ना कि पढ़ना है, हम प्रॉपर पढ़ते हैं, पेपर्स देते हैं और वो सब देख के ऐसा लगता है मतलब इस फील्ड में पढ़ाई की क्या जरूरत है, कुकिंग में पढ़ाई से क्या ताल्लुक। लेकिन जब एग्जाम्स होते हैं तो प्रॉपर एग्जाम और हमें पता चलता है कि बाकायदा के कितना मतलब हमने क्या कुछ नहीं आता। इतने टाइम से हम पका रहे हैं, हमें लगता है कि यार हमें तो सब आता है। नहीं, हमें कुछ भी नहीं आता। अब हमें रियलाइज होता है हमें खुद कुछ नहीं आता। ऐसा ही है शेफ। अच्छा, आप सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाए, मैं आपको सारी चीजें यहाँ से दे देती हूँ। ताकि आप अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट ले लें। ये लीजिए जग, आप सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं अपने बता दीजिए और ऐड कर दीजिए, फिर मैं आपको फ्राई वो कर दूंगी। सेकंड हम बनाने जा रहे हैं गुआवा स्लश। अमरूद हर घर में जो है वो नहीं खाया जाता या बच्चे पसंद नहीं करते। ड्रिंक में भी बहुत कम यूज होता है, तो मैं इसलिए आज ये मैंने सेलेक्ट किया है कि ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसमें बीज के बीज निकाल दिए जाएंगे सारे, ठीक है। तो ये गुआवा चला गया इसके अंदर। इसके बाद सफा मुझे स्पून
चीनी और काला नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लेमन जूस 1 टेबल स्पून डलेगा। 1 कप या 1.5 अमरूद अगर आप ले रहे हैं, या 1-1.5 अमरूद में 1 टेबल स्पून अमरूद डलेगा और ये लेमन जूस डलेगा। उसके बाद आ गया इसमें काला नमक। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है काला नमक। अच्छा, सारी चीजें ऐड करके जस्ट इसको ब्लेंड करना है। जस्ट ब्लेंड करना है और आइस के साथ। ये लीजिए आइस। ये इतनी सारी आइस, क्योंकि जितनी इसमें आइस होगी उतना ये मजेदार लगेगा। मैं आपको ये कर देती हूँ, जब तक आप इसकी प्रेजेंटेशन आपको जो भी करनी है वो कर लीजिएगा। ये हो गया मिक्सचर। अब इसमें हम डालेंगे सोडा, इसी के अंदर डालेंगे। अच्छा, हम इसको गुआवा के साथ किसी और फ्रूट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, इसको इसी के साथ इसी को करना है। इसके साथ। जबरदस्त कलर इसका बहुत जबरदस्त है ना। ये पीने में वरना भी अमूमन जो अमरूद ठंडा तो जो रहता है है। अभी अफ्तारी में मेरे घर में बन रहा है, ये एक दफ़ा बनाया है और अब डेली चाहिए होता है इन लोगों को, सबको मेरी फैमिली में, कि ये जो है इतना हाजमा करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही, बहुत अच्छा है। सेहत के लिए हाजमे आपकी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जो अफ्तारी में हम तलन वगैरह सब खा रहे होते हैं, स्पाइस वगैरह, उसके लिए ये बेहतरीन ड्रिंक है। ठीक है, थैंक यू सो मच शेफ कोमल, जो आपने हमारे लिए वक्त निकाला और 2 जबरदस्त ही रेसिपीज आप हमारे लिए लेकर आई। उम्मीद करती हूँ नाजरीन आपको ये दोनों रेसिपीज पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच शेफ कोमल। इसी के साथ साथ आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी, एक नई गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।